नमस्कार, आप नौकरी टूर देख रहे हैं। वैसे विद्यार्थी जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखिएगा, और वैसे विद्यार्थी जो टीआरई 3 का पूरक रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है। ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऑफिशियल डेटा है कि किस तरीका से यदि आप तैयारी करते हैं, एक एक अंक में कितना स्टूडेंट है एक एक करके बताया गया है। ये डेटा एकदम ऑफिशियल है, इसलिए आप सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। इस डेटा को यदि आप देखते हैं तो आप अनुमान कर सकते हैं कि यदि पूरक रिजल्ट आ रहा है तो उसमें एक आध दो अंक कम होगा तो कितने स्टूडेंट उस पर फाइट करेंगे, क्या एक अंक कम होगा या एक अंक से भी कम होगा, सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। ये आरटीआई का डेटा है। और वैसे विद्यार्थी जो आरटीआई लगाते हैं, मेरे पास डेटा भेजते हैं, उनका नाम थोड़ा सा मैं हाइड कर देता हूं, उनका मोबाइल नंबर हाइड कर देता हूं, ईमेल आईडी हाइड कर देता हूं, ताकि उनको किसी प्रकार के कोई परेशान न करे। कोई परेशान करने का अर्थ हुआ कि कोई स्टूडेंट फोन करेंगे भेजिए ना, ये सब नंबर न जाए उनके पास, इसलिए मैं ये काम करता हूं। तो आपके पास भी कोई डेटा हो तो आप चाहते हैं कि सभी लोग इस डेटा को जाने, तो आप मेरे नंबर पे भेज सकते हैं। मेरा नंबर आपके सभी के पास है, ये नंबर मेरा है, ये केवल और केवल व्हाट्सअप नंबर है। फोन नंबर जब करिएगा, कॉलिंग करिएगा तो इस पर नहीं लगेगा, दूसरे के पास चला जाएगा। यानी कि इस पर आप कोई अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, कोई डेटा हो टीआरई के रिगार्डिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो आप तक सटीक जानकारी के थ्रू पहुंच जाए। अब देखिए, इस डेटा को लेकर मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये डेटा है कि आप टीआरई में यदि एक अंक कम आता है, क्योंकि पिछला बार जो टीआरई 3 हुआ था उसमें संख्या छात्रों का कम था, लेकिन जो टीआरई 4 की बात हो रही है उसमें संख्या लगभग दुगुनी हो जाएगी। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग यहाँ पे देखिए प्रपत्र संख्या सब कुछ, प्रेषक में प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग सेवा में श्री रविंदर कुमार यादव जी हैं। और इनका ब्लॉक की बात करिएगा तो ये यूपी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, सुल्तानगंज डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उत्तर प्रदेश के। इन्होंने डेटा मांगा था, अच्छी बात है। सभी स्टूडेंट्स से मैं कहता हूं कि आप भी डेटा मांगे, आपको यदि जानकारी मिले तो अच्छी है। ये डेटा मांगना चाहिए, वो चाहे बीपीएससी हो या शिक्षा विभाग हो या किसी से आरटीआई करके आप डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। आगे आइए, विषय दिया गया है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछनीय सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। प्रसंग दिया गया है आईडी संख्या 2505 दिनांक 29/1/2025, ये आपका सीरियल नंबर हुआ। और महाशय उपयुक्त विषयक दिनांक 29/1/2025 को प्रशाखा में प्राप्त सूचना प्रपत्र के संदर्भ में निर्देशित सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 22, यानी विज्ञापन संख्या की बात करिएगा तो 22/2024, यानी ये बात कर रहे हैं टीआरई 3 की। टीआरई 3 का डेटा है कि प्रतियोगी परीक्षा टीआरई 3 वर्ग 1 to 5 विषय जनरल के अधीन वांछनीय सूचना कंडिका निम्नवत है। देखिए क्या क्या सूचना मांगा गया था। पहला कंडिका में मांगा गया था कि 81 अंक प्राप्त करने वाले असफल उम्मीदवारों की संख्या कितना है। वैसे उम्मीदवार जो 81 अंक लाए हैं लेकिन असफल हो गए हैं, उनका रिजल्ट नहीं है, इनकी संख्या कितना है, तो टोटल ये 489 इनकी संख्या है। आगे आइए, कंडिका 2 में 80 अंक प्राप्त करने वाले असफल उम्मीदवारों की संख्या, यानी वैसे छात्र जो 80 अंक लाए हैं इनकी संख्या कितनी है, तो 690 है। यानी कि इनकी संख्या, कुछ का सिलेक्शन हुआ लेकिन कुछ का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये मांगा गया। आगे देखिए, और 79 अंक प्राप्त करने वाले असफल उम्मीदवार, यानी कि 79 अंक कितने स्टूडेंट लाए हैं, यानी कि 767 स्टूडेंट लाए हैं। यहाँ पे देखिए, यानी कि इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि 1 to 5 की आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये टीआरई 3 का डेटा है। और वैसे विद्यार्थी इसमें बैठे हुए हैं जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जिनका नहीं हुआ, दोनों में टीआरई में, तो वो 3 में बैठे। अब टीआरई 4 वाले वैसे बनेंगे जिनका पूरा कहीं जब असफल हो जाएंगे तब बैठेंगे। तो यानी कि एक एक अंक पर आपका 400, 500, 700 तक बच्चे बैठ रहे हैं, यानी ये इतना है। अब जब इसके बाद आप जाइएगा, इसके बाद वाला जो टीआरई 4 आएगा उसमें एक 1,500 विद्यार्थी फाइट करेंगे एक एक अंक पर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आवेदकों की संख्या दुगुनी होगी। और वैसे विद्यार्थी जो टीआरई 1 में पढ़े, टीआरई 2 में पढ़े, टीआरई 3 में पढ़े और अब टीआरई 4 में लगे हुए, तो उनका परफॉर्मेंस भी बेस्ट होगा, क्वेश्चन का पैटर्न भी वह समझ चुके हैं। यानी कि मिनिमम आप एक एक अंक पर 1000 छात्र फाइट करेंगे, इस बात को आप समझिए।
तो यदि आप सिली मिस्टेक भी करते हैं तो 1000 स्टूडेंट से पीछे हो जाएगा अपने अपने सब्जेक्ट में। इस विचार को लेकर चलिए। इसलिए आप अभी से कोशिश करिए कि जितना मैक्सिमम हो सके प्रयास करें, जितना मैक्सिमम हो सके आप रिवीजन करें, इन सारे चीज पर ध्यान दें। और डेटा की बात रहे या किसी तरह की बात की जानकारी को रहे तो आप नौकरी टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें प्रतिदिन 3-4 नौकरी के बारे में बताया जाता है, सरकारी हो, प्राइवेट हो, संविदा पर हो, किस में आवेदन करेंगे। बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं जो आप तक जानकारी नहीं पहुंच पाता है। जो बड़ा बड़ा वैकेंसी रहता है उसके बारे में तो आप जानकारी ले लेते हैं, लेकिन किसी में 10 सीट, 50 सीट, 100 सीट, 150 सीट, 200 सीट, 400 सीट आता है, उसमें आराम से नौकरी हो जाता है। उसमें लोग जानते भी नहीं है, आवेदन करते भी नहीं है। जब आपके आसपास के लोग को लगा सिलेक्शन हो गया, तब आप सुनिए कौन वैकेंसी आया था हमको मालूम नहीं। तो उन सभी छोटे बड़े वैकेंसी के बारे में यदि आपको जानना है तो नौकरी टूर पर जरूर जुड़िए। और ये आपका चैनल है, केवल और केवल इसमें किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं, किसी तरीका से कुछ नहीं डाला गया जाता है, केवल नौकरी के बारे में डाला जाता है। ये अपडेट था, इसलिए मैंने सोचा कि ये इसको उस पर बताया जाए। तो ये आप देख सकते हैं बीपीएससी के द्वारा एक एक अंक पर कितना छात्र फाइट किए, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो पूरक वाले भी देख लें, यदि एक अंक कम होता है तो कितना लोगों का सिलेक्शन होगा। यदि वैसे विद्यार्थी जो TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं वो देख लें कि यदि एक हम सिली मिस्टेक करते हैं तो 700 से 800 स्टूडेंट के पीछे हम चले जाएंगे। तो थोड़ा सा धैर्य बना के आप तैयारी करें, TRE 4 की वैकेंसी जरूर आएगी। इसमें दो मामला पर मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ा चीज़ है, एक सबसे बड़ा पैटर्न है कि एस्टेट आयोजित किया जाए। STET को लेकर मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ, STET 2025 आयोजन। और दूसरा है कंप्यूटर शिक्षक की जो बात चल रही है, तो बीटेट बहुत ज़रूरी है, ये भी बीटेट 2025। और एक बात आप देखिएगा, सबका आवेदन प्रपत्र हो रहा है, तो मैं जो विद्यार्थी, वैसे विद्यार्थी जो हैं जो 23 वाले हैं, 23-25 वाले, उनके लिए मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे अभी आप थोड़ा सा कम आवाज़ उठा रहे हैं, तो इनका मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और लगातार उठा रहा हूँ। इनका आवेदन कई जगह हो गया है, वो चाहे अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो या पूर्णिया हो या कई सारे अन्य और मधेपुरा हो, सभी में आवेदन हो चुका है। अब हम लोग तैयार होंगे परीक्षा को लेकर, यानी परीक्षा तिथि घोषित की जाए, इसको लेकर हम लोग लगातार आवाज़ उठाएंगे। और अब हम लोग परीक्षा तिथि पर काम करेंगे। परीक्षा इनका आयोजित हो जाएगा तो सभी विद्यार्थी ये शामिल होंगे। एस्टेट को लेकर लगातार जो चल रहा है वह संज्ञान में है, और आयोग भी इस पर देखिए बात विचार कर रही है कि एस्टेट आयोजन किया जाए। बीटेट पर थोड़ा सा हम लोग को और मुस्तैदी से आवाज़ को बुलंद करना होगा, तो इसलिए आपकी साथ की ज़रूरत है। तो आप लोग हमें साथ दें, सहयोग दें, आपका 100% क्लियर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।